चलो बोलो अस्सलाम वालेकुम। सारे डाल दिए। आजा गरम गरम इसके अंदर से ही पकड़ ले आके अब। मामा मगरिब के दान होने लगी है। खलास फिर अजान से बाद आके खा लेना। वैसे खाना बन गया होगा लेकिन अभी मेरा ये थोड़ा सा काम बाकी है तो मैं कैसे दूँ फिर, ये भी काम ख़त्म करना अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की भी मदद फरमाए, उन्हें फ़तह नसीब करे। तो आज का ब्लॉग हो गया है स्टार्ट, और आज के ब्लॉग में सुबह से लेके रात तक जो सऊदी अरेबिया में चल रहा है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो ये देखें वेदर माशाल्लाह इतना कुछ ज़बरदस्त हुआ है ना। लेकिन जब मैंने उठ के, ये तकरीबन 5 या 6 बजे के दरमियान का टाइम है, मैंने जब देखा ना तो मुझे तो ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे दुबई में जिस तरह का वेदर चल रहा था ना पिछले दिनों, बिल्कुल वैसे ही। देखिए बहुत तेज़ हवा भी है और बारिश भी फुल स्पीड से चल रही है, और थोड़ी ऐसे धुंध भी फील हो रही है। तो खैर मई स्टार्ट हो गया लेकिन वेदर तो बहुत अच्छा चल रहा है। मामा अस्सलाम वालेकुम। आता है बिल्कुल। हैं? आता है बिल्कुल। 50%। कितने दिन लाए हो? 4। वो कहाँ है? क्या? वो कहाँ है? ये बता। कूड़ा क्यों नहीं लेके गए थे? भूल गया था। मैंने कूड़ा ना इधर सीढ़ियों में रास्ते में रखा होता है कि आते जाते इनको नज़र आए और ये फ़ौरन ले जाएं, घर में स्मेल ना आए। लेकिन फिर भी ये 3 दिन ऐसे पड़ा रहता है। मतलब एक दिन का एक मैं शापर रखती हूँ, दूसरे दिन का दूसरा रखती हूँ, अब 3 पड़े हुए हैं, यानी ये 3 दिन का इकट्ठा हो गया हुआ है। तो मज़े से मुझे आके कह देते हैं हम भूल गए थे, हालांकि इसमें भूलने वाली कोई बात नहीं है, जानबूझ के ऐसे करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको थोड़ी देर बाद वेदर की अपडेट भी दूंगी। अभी देखें वो सुबह तकरीबन 6 बजे का टाइम था जो आपने पहले देखा है, और अब तकरीबन 11-12 का टाइम होगा। और बारिश देखें कैसे ज़ोरों से थोड़ी देर बाद होती है, कभी तो बीच में मुसलसल चलती जा रही है और कभी रुक जाती है, फिर होने लग जाती है, और इतनी ही तेज़ हो रही है, और बादल फुल घने आए हुए हैं। और तूर माशाल्लाह बारिश को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, कोई भी विंडो छोड़ नहीं रहा है। और जब भी बारिश की आवाज़ सुनता है ना, मामा बारिश कह के ना, तो विंडो में भाग जाता है और फिर हाथ बाहर करके उसी पानी को पी भी रहा होता है। हालांकि वो गंदा होता है, मुझे पता है, वो ऊपर से आ रहा है। डायरेक्ट जो बारिश का वाटर होता है ना, वो तो ठीक है पी लेना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी मट्टी मुझे फ़ील हो रही होती है। लेकिन ये हैर मुंह पे भी लगा रहा होता है, पी भी रहा होता है। तो किचन जो है ना वो सारा कर लेती हूँ, मैं सफाई कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने चूल्हा साफ़ किया है, और उसके बाद मैं बाकी की जो चीज़ें समेटने वाली हैं वो, और फिर मैंने नीचे से ब्रश भी लगा लिया था। तो बर्तन जो है ना वो पहले ही धो लिए हुए थे, शुक्र है अल्लाह का। तो अब कुकिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। उसके लिए आज बना क्या रही हूँ आपने अभी तक गेस किया कि नहीं? वैसे तो आपको थंबनेल देख के भी पता चल गया होगा। अच्छा, मैं कड़ी पकोड़ा बनाने लगी हूँ। अब वेदर इस तरह का हो तो ऐसे कैसे हो सकता है हम कड़ी पकोड़ा ना बनाएं या पकोड़े ना बनाएं। तो उसके लिए ना ग्रेवी के लिए मैंने लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर को बॉयल होने के लिए रख दिया। ये देखें, तो ये तकरीबन 5-6 मिनट में हो गया है बॉयल। और ये सारे मसाले हैं जो कि इसमें ऐड करूँगी। उसके लिए ये देखें, ये सुरख मिर्चें हैं, साथ में सूखा धनिया है, हल्दी है, और गरम मसाला, नमक, और ये मेथरे हैं। जो मेथरे के बीज होते हैं ना, जो हम अचार में भी डालते हैं, सूखे मेथरे वो वाले, तो इनको मैंने पीस लिया हुआ है। आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन साबुत ऐड करने का ये होता है कि वो जब कड़ी हम खा रहे होते हैं ना, तो अगर मुंह में बीज आ जाए ना वो वाला, तो वो फिर कड़वा फील होता है, तो इसलिए मैंने उनको ग्राइंड कर लिया है।
तो एक छोटा चम्मच काफ़ी है, बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना होता, लेकिन खुशबू बड़ी अच्छी आती है। अच्छा, उधर मैंने जो लहसुन अदरक को बॉयल किया था, लहसुन अदरक टमाटर और प्याज, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है और उसकी बन गई है पेस्ट। तो उतनी देर में ना साथ में मैंने जो दही की तैयारी करनी है, ये देखें, ये ना 3 पाव दही है, एक कटोरी जो है ना वो 1 पाव की है तकरीबन। तो अंदाजे से ये 3 पाव हो गए। वैसे आपको पाव का हिसाब नहीं लगाना चाहिए, परफेक्ट इसकी मेजरमेंट यही है कि आप कोई भी बर्तन ले लें तो उससे दही को माप लें। तो जितना दही है ना उससे हाफ़ आप बेसन ऐड कर लें, तो ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी मेजरमेंट होती है। मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि मेरे पास लस्सी भी है, मैंने वो भी ऐड करनी है, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। 3 कटोरियाँ दही की थी तो मैंने 2 कटोरियाँ इसमें बेसन की ऐड की हैं। तो वैसे इसमें 3 के हिसाब से आप इसमें 1 और हाफ़ बेसन की ऐड करें ना तो बिल्कुल परफेक्ट होता है ये मेजरमेंट, कोई भी कम ज़्यादा की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये लस्सी भी खासी थिक होती है और ये लस्सी सिर्फ इतनी लस्सी नहीं है, मेरे पास और भी लस्सी है और ये लस्सी जो है ना ये पुरानी है, दही जो है ना वो बिल्कुल फ़्रेश है। तो कड़ी तो आपको पता है ना कि थोड़ी 3-4 दिन की पुरानी लस्सी हो या दही हो, थोड़ी उसमें खट्टापन आ गया हो ना तो फिर कड़ी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो इसलिए ना मेरे पास लस्सी जो है ना थोड़े दिन मैं रखती हूँ, कुछ बच जाती है तो उसको फ्रीज़ भी कर लेती हूँ, तो वो फिर उसका ना कड़ी का टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। बिल्कुल फ़्रेश दही का टेस्ट अच्छा नहीं आता, इसमें खट्टापन नहीं होता उसमें। तो ये देखें, मैंने ना इसको भी हैंड ब्लेंडर से कर लिया है मिक्स। हाथ से भी आप कर सकते हैं, ग्राइंडर जग में कर लें, मदानी जो होती है उसके साथ कर लें, किसी भी चीज़ से आप हाथों से मिक्स कर लें। बस ये है कि इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सारा हो जाए, कोई भी गुठली इसमें नहीं होनी चाहिए। अब वो उसका मिक्सचर हो गया है तैयार, अब मसाला भून लेते हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है और चूल्हा चला दिया है, उसको मैं भून लेती हूँ। साथ में जो मसाले हमने ऐड करने हैं वो भी ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये देखें, ये थोड़ी सी लस्सी है, इसको मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, तो फिर इसको भी मैंने सुबह का निकाल के रख दिया हुआ था कि ये जो जमी हुई थी ना वो फिर रूम टेम्परेचर पे आ गई है, तो उसको भी मैंने बीच में डाल के मिक्स कर लिया है। तो बेसन का मैं दोबारा से बताने लगी हूँ कि जितना आप दही डाल रहे हैं ना उससे हाफ़ आप बेसन डालें और दही का अंदाज़ा जो है ना वो आप बर्तन से लगाएं, वज़न से नहीं लगाना आपने अंदाज़ा। तो मसाले को मैं भून लूँगी और ये सारे मसाले इसमें ऐड कर लेंगे, जो कि नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला है और सूखा धनिया है और ये मेथरे हैं जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाए हैं। मेथरे इसमें ज़रूर डालें और बिल्कुल बाज़ार जैसी कड़ी की उसका टेस्ट भी वैसा होता है, उसकी खुशबू भी थोड़ी डिफरेंट होती है और बड़ी अच्छी लगती है, मुझे तो अच्छी लगती है। तो बस इसको अच्छी तरह भून लेंगे। घी इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि घी बाद में भी इसमें ऐड होना है तड़के में, जब हमने तड़का लगाना है तब भी, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही घी इसमें ऐड किया है, कुकिंग ऑयल या जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें। तो बस ये जो हमने बेसन और दही का घोल तैयार किया हुआ था ना वो अब इसमें कर देंगे ऐड। और पानी इसमें कितना आप डालना है, पानी देखें, जिस बर्तन में इस घोल को तैयार किया हुआ है ना आप उसी बर्तन का हिसाब रखें और डबल पानी ऐड करना है आपने। अब एक बर्तन तो भरा हुआ था ना घोल का, तो 2 बर्तन भर के यही वाले मैं पानी के ऐड करूँगी, यानी डबल पानी जाएगा ना, तो ये बिल्कुल अच्छी परफेक्ट बनेगी। ऐसे नहीं होगा कि बहुत पतली है, बहुत थिक है, कैसे हिसाब लगाएं, कम ज़्यादा फिर जो साथ साथ चलता रहता है ना उससे हमारी जान छूट जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल से बता रही हूँ कि अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ, आप तो ज़ाहिर बात है इतनी नहीं बनाएंगे, मैं तो 2 दिन की इकट्ठी बना रही हूँ, 2 दिन नहीं 3 दिन भी शायद चल जाएंगे। तो अगर 2 दिन खा के हम बोर हो जाते हैं ना तो फिर मैं इसमें से पहले से ही निकाल के थोड़ी सी फ्रीज़ भी डिब्बे में डाल के मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, फिर हम 3-4 दिन बाद भी उसको गर्म करके खा लेते हैं। तो इसलिए मैं एक ही दफ़ा इसको काम तमाम कर रही हूँ, थोड़ी ज़्यादा बना के। तो ये देखें, अब ना इसको हमने सारी चीज़ों को डाल दिया है ना, तो इसमें चम्मच मुसलसल चलाते जाना है और चूल्हा जो है ना वो फुल स्पीड पे रखना है। अब इसमें बबल आने स्टार्ट हो गए हैं, एक इसमें फ्लफ़ी पन आ गया है, ये जैसे जाग सी बनती है ना उस तरह हो गया, बहुत लाइट हो गई हुई है ये इस टाइम। तो चम्मच अभी भी इसमें मुसलसल चलाते जाना है,
तो चूल्हा मैंने थोड़ा सा हल्का किया क्योंकि ये बॉयल होके बाहर ही ना आ जाए। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि अभी ये थिक है या पतली है। तो मुझे थोड़ी सी थिकनेस फ़ील हुई है क्योंकि अभी इसने पकना भी है, तो पक के इसने और थोड़ा थिक हो जाना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा तकरीबन आधा गिलास पानी होगा मैंने और ऐड कर लिया है। तो मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाएं, तकरीबन 10 मिनट तो आपको इसके पास मुसलसल रुकना पड़ेगा। कभी कम करनी पड़ती है आंच और कभी ज़्यादा करनी पड़ती है। कम इसलिए कर रही हूँ कि वो बॉयल हो के बाहर ही ना गिर जाए। तो अभी मुझे लग रहा है कि अब इसके बाद वो बॉयल हो के बाहर नहीं आएगी। अब मैंने चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर दिया है, लेकिन अभी भी मैं पास ही खड़ी हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी देर इसको और टाइम दूँगी। मैंने वही बताया ना आपको, पहले 10 मिनट जो है ना वो आप मुसलसल इसके पास खड़े रहें। और अब इस स्टेज पे आके चूल्हा मैंने हल्का कर दिया है और मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी और इसको पकने देंगे हल्की आग पे। तकरीबन आधा घंटा तो इसको ज़रूर पकाएं। तो आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट इसको ज़रूर पकाएं। जितना आप इसको ज़्यादा पकाएंगे ना, इसका टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा होगा। चलो इधर आओ, ये लो। सलाम नहीं लेनी, इधर मुंह करो। चलो बोलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है, तू भी ठीक है। ये क्या पकड़ा हुआ है आपने? हाँ जी, क्या पकड़ा है? हाँ जी, फोक तो है। ये क्या है? बोलो अम्ब्रेला है। क्या है? छतरी। छतरी है, छतरी। छतरी छतरी। रेला अम्ब्रेला। हाँ हाँ, मेरे बेटे ने अम्ब्रेला पकड़ी हुई है। ऐसे करो, ऐसे 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 करो, ऐसे पकड़ो, पकड़ के रखो ऐसे। ठहरो ठहरो जरा, पकड़ के रखो ऐसे। लो ऐसे रखो, ऐसे ऐसे रखो, ठीक है? ऐसे। अभी नहीं, अभी ठहरो, मैं पिक्चर बना लूँ एक। चलो बस, चलो पकड़ लो, आप सी कर लो। जाओ जाओ। बारिश होते ही महा मैडम जो है ना वो अपने लिए अम्ब्रेला निकाल लेती है और फिर बस बार बार उसका यही होता है, कभी बाहर जाएं, कभी नीचे जाएं, मामा बाहर जाएं, कुछ करें। तो मैंने फिर इसको भेजा था, मैंने कहा था जाओ, जो पालक और धनिया वगैरह लेके आई थी ना, तो मैंने कहा जाओ अपने भाई के साथ जाके ले आओ, साथ में थोड़ा बारिश को भी इंजॉय कर लेगी। अच्छा ये देखें, मैंने ना चावल भी बॉयल कर लिए हैं साथ ही, और कड़ी जो है वो पक रही है अभी। लेकिन बीच में मैं 2-3 दफ़ा गाहे बगाहे उसको चेक कर रही हूँ कि क्या कंडीशन है। अब उसमें चम्मच लाने की ज़रूरत नहीं है। चावलों को मैंने दम पे रख दिया है और अब हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। तूर का तो प्यार ही नहीं ख़त्म होता, आते जाते इतना प्यार लेता है ना। तो अल्लाह ताला इसको नेक हदायत भी अता करें और इसको जल्दी जल्दी अल्लाह ताला बोलना भी सिखा दें। अच्छा, अब सारी वेजिटेबल मैं काट लूँगी पकोड़ों के लिए। तो उसके लिए मैंने पालक को साफ़ करके धो लिया है और धोने के बाद मैं उसको काट लूँगी। और साथ में सब्ज़ धनिया है और क्या है, इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ और आलू ऐड कर रही हूँ। तो उनकी भी कटिंग आप देखें, तब तक हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो पालक जो है वो कट गई है। अब मैं धनिए को काट लेती हूँ। धनिए की पूरी गट्ठी थी तो मैंने कहा मैं सारी ही ऐड कर लेती हूँ, बचा के क्या करना है। तो जब एंड पे याद आया कि थोड़ा सा कटा हुआ धनिया ही बचा लेती हूँ ऊपर उसको गार्निश करने के लिए, लेकिन तब तक धनिया जो है ना वो पकोड़ों में सारा ऐड हो चुका था। खैर मैंने कहा अब इसको बचा के क्या करना है। तो मैंने सारी पालक की 2 गट्ठियाँ थी, वो तो बहुत छोटी छोटी होती हैं। ऊपर से ये ना अच्छे वाली लाए भी नहीं थे, बच्चे जाते हैं ना अगर लेने के लिए तो देख के नहीं लेके आए थे। तो वो उसमें से 2 गट्ठियों में से 1 गट्ठी सही निकली थी, एक जो है ना वो गले सड़े पत्ते थे, तो इस तरह वो एक तो वेस्ट हो गई थी।
तो खैर पकोड़े भी अब ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनेंगे, जब वो जो है कड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है तो उस हिसाब से पकोड़े भी ज़्यादा बनेंगे। तो 2 बड़े बड़े मैंने आलू ले लिए हैं। अच्छा ये देखिए, आलू को इस तरह फ्रंट से ही कट लगा लेना, तो उसके बाद सारा इकट्ठा ही काटे ना तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और मैं आलू जो है वो चिप्स की शेप में काट रही हूँ, थोड़े लंबे लंबे, और आलू पतले होने चाहिए, मोटे आलू मत काटें, क्योंकि प्याज और पालक और धनिया इनको पकने में कितना को टाइम लगता है। तो सिर्फ आलू की वजह से हमें फिर पकोड़े को ज़्यादा देर पकाना पड़ता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि आलू भी बारीक बारीक हों तो वो एक ही टाइम में सब कुछ पक जाए, जल्दी जल्दी पक जाए इस तरह। अच्छा, पकोड़े के लिए ना मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं, आलू, प्याज, पालक और धनिया। अब मैं उसमें डाल रही हूँ बेसन। बेसन भी माशाल्लाह ज़्यादा क्वांटिटी में ही जाएगा, पकोड़ों में वैसे भी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड होता है। और ये मैंने अजवाइन ऐड की है, अजवाइन इसमें पकोड़ों में ज़रूर ऐड करें, मुझे अच्छा लगता है इसका फ्लेवर भी, और वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है। अब इसमें मैंने नमक ऐड कर लिया है, और ये जा रही हैं सुरख मिर्चें, सुरख मिर्चों का पाउडर। सब्ज़ मिर्चें हो तो वो ऐड करें, उससे और अच्छा टेस्ट हो जाता है। और ये सूखा धनिया कूटा हुआ दरदरा सा, वो भी मैंने ऐड कर लिया है। तो बस अब इनको कर लेंगे एक दफ़ा, पहले ऐसे ही ड्राई इसको मिक्स कर लें, और उसके बाद इसमें पानी ऐड करके इसका जैसे थिक, ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना बहुत ज़्यादा थिक हो, तो इस तरह का मिक्सचर इसका पकोड़ों का होना चाहिए। तो मिक्सचर बनते ही फ़ौरन पकोड़े जो है ना वो फ्राई करने शुरू कर देने चाहिए, नहीं तो ये पानी छोड़ देते हैं और फिर अजीब से सॉफ्ट हो जाते हैं और तेल भी ज़्यादा चूस लेते हैं पकोड़े बनते हुए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इसका पतला मेज़ा बना लेंगे ना तो फिर भी पकोड़े जो है ना वो अपने अंदर सारा कुकिंग ऑयल जज़ब कर लेते हैं। तो इसलिए इसका जो है ना अमेज़ा, ये देखें इस तरह का, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा थिक, इस तरह का होना चाहिए। तो कुकिंग ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें इस तरह चम्मच से ऐड कर लें या आप हाथों से ऐड कर लें। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कुछ भूलूँ ना। तो सूखी मेथी इसमें ड्राई जो होती है ना मेथी, वो वाली डालनी थी, वो मैं भूल गई थी। तो ये भी ज़रूर डालें, पकोड़ों की बड़ी अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मुझे पसंद है। और जब ये बन रहे होते हैं ना पूरे घर में कोई ज़बरदस्त खुशबू आ रही होती है। तो सूखी मेथी पकोड़ों में कभी मेरे कहने पे आप डाल के देखें तो फिर आप मुझे दुआएं देंगे। वैसे आप बताएं, आप पाकिस्तान में भी वेदर बड़ा अच्छा चल रहा है, बारिशें भी हो रही हैं, आप क्या एहतमाम करते हैं? और जब आप पकोड़े बनाते हैं तो उसमें सूखी मेथी ऐड करते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा चले, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, मैंने कभी आज तक सोची नहीं है, लेकिन चलें आपसे पूछती हूँ और मैं फिर अगले व्लॉग में आपको भी इसका आंसर दूँगी कि मैंने क्या सोचा है। सिर्फ़ 1 मिनट के लिए हम सब सोचते हैं, आप भी सोचें कि आप जन्नत में दाखिल कर दिए गए हैं, और सबसे पहला लफ्ज़ आपकी ज़ुबान से क्या निकलेगा? कभी आपने सोचा है? कभी हमने इस बारे में सोचा ही नहीं है। तो आप मुझे सोच के ज़रूर बताएं कि 1 मिनट के लिए आप सोचें कि आप जन्नत में दाखिल कर दिए गए हैं, तो आप सबसे पहले क्या लफ्ज़ बोलेंगे, आपकी ज़ुबान से क्या निकलेगा सबसे पहले? अच्छा, ये पकौड़ों का फ़र्स्ट बैच जब बन गया है ना तो खुशबू से सब मचल रहे थे और बारिश भी ज़ोरों से चल रही है। तो पकोड़ों को मैंने कहा वो इंजॉय करें, वो मैं फ़र्स्ट बैच उनको दे आई हूँ कि जिसको खाने हैं वो खा लें, और बाकी के जो है ना वो फिर साथ साथ ही कड़ी में ऐड करती जाऊंगी, क्योंकि इसमें मैंने कोई बेकिंग सोडा वगैरह तो ऐड किया नहीं है, और कड़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि वो इतनी पतली सी बन गई है, लेकिन जब हम उसमें पकोड़े ऐड करते हैं ना तो उसमें थिकनेस आ जाती है, क्योंकि पकोड़े जो है ना वो पानी को थोड़ा अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं ना, जैसे स्पंज होता है बिल्कुल उस तरह। तो जब कड़ी जो ठंडी होती है ना तो वो थोड़ी और थिकनेस उसमें आ जाती है। तो इसलिए ये फ़िक्र नहीं आपने करनी कि ये तो पतली लग रही है तो ये ना बेसन और ऐड कर लें। तो चलें जी, साथ साथ पकोड़े बनते जा रहे हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आप सबसे कहा था कि घर में अच्छी खासी टेंशन भी चल रही है, जो कि मैंने कहा था मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन वो फिर लास्ट व्लॉग में टाइम ही नहीं मिला था, और फिर मैं भुलक्कड़ भी हूँ, ज़हन से बात भी निकल गई थी। तो मेरी बड़ी प्यारी व्यूवर्स जो है ना वो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछती हैं, मारिया ने भी पूछा है कि आप परेशान हैं, क्या परेशानी है?
तो मैंने अभी उनको भी कोई जवाब नहीं दिया। तो आप लोग मुझे बताएं कि मैं आप लोगों से शेयर करूं या ना करूं। मैंने बोल तो दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है मैं शेयर करूं या ना करूं। तो आप बताएं शेयर करूं या ना, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आप सब मुझे कमेंट करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइबर जो हैं वो बढ़ ही नहीं रहे हैं, स्टॉप हो गए हुए हैं, पता नहीं अब थोड़े से सब्सक्राइबर बाकी रह गए हैं। तो जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर दें। अच्छा ये देखें पकोड़े जो है ना वो बन गए थे, तो मैंने थोड़े से वीडियो के लिए मैंने ऐसे किया, नहीं तो मैं साथ साथ ही ऐड करती जा रही थी। तो मैंने इकट्ठे करके ना क्योंकि मैंने पिक्चर लेनी थी थंबनेल के लिए, तो इसलिए मैंने ऐसे किया है। तो अब सारे कड़ी में ऐड कर दिए हैं और बाकी के भी बन रहे हैं, वो भी साथ साथ ऐड करती जाऊँगी। आजकल बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हुई हैं, कुछ उनके ना पहले एग्ज़ाम चल रहे थे, अभी 2 दिन हुए हैं उनको छुट्टियां हुई हैं। तो आज का दिन, ये दूसरा दिन है उनका छुट्टी का, तो आज तो सभी घर पे हैं। तो एक तो बारिश भी हो रही है, ऊपर से सब घर पे ही हैं, तो अच्छे तरीके से कड़ी पकोड़े आज इंजॉय कर रहे हैं, सब करेंगे। तो पकोड़े तो इंजॉय कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं मम्मा खाना दे दें, खाना दे दें। मैंने कहा मैं खाना ही बना रही हूँ, कड़ी पकोड़ा तो आज हासा लंबा ही काम हो गया है, मैंने बारिश को इंजॉय किया ही नहीं। अच्छा पकोड़े कंप्लीट हो गए हैं और जो बाकी कुकिंग ऑयल बचा है ना वो गरम गरम ही है, और जो जितना मुझे ज़्यादा लग रहा है ना वो मैंने कुछ निकाल लिया है और कुछ मैंने तड़के के लिए उसी कढ़ाई के बीच ही रहने दिया। तो तड़का मैं लगा रही हूँ अजवाइन का, और ऊपर से सुरख मिर्च आधा चम्मच डाल रही हूँ। वो मैंने कड़ी में टेस्ट कर लिया, उसमें थोड़ी सी गुंजाइश थी इसलिए, और कलर भी अच्छा आ जाता है। अच्छा अजवाइन मैं पहले इसका तड़का नहीं लगाया करती थी, मैंने एक दफ़ा अपनी बाजी को देखा वो कड़ी को अजवाइन का तड़का लगा रही थी, मैंने खाई भी तो मुझे अच्छी लगी थी, खुशबू भी डिफरेंट सी आने लग जाती है। और प्याज का क्या तड़का लगाना, प्याज तो पहले ही पकोड़ों में इतना ज़्यादा ऐड किया हुआ है। तो ये मैंने अपनी बाजी से सीखा हुआ है अजवाइन का तड़का लगाना। तो आपने मुझे ये भी बताएं चलें कि आप अजवाइन का तड़का लगाते हैं कि नहीं, हर घर में अलग तरीके से बनती है। तो ये हमारा मज़ेदार सा कड़ी पकोड़ा हो गया है तैयार, साथ में बॉयल राइस हैं, और हनी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आके ना पकोड़े चोरी करके भी खा रहा था, मेरे पास से चुरा के लेके जा रहा था, और मुझे बार बार कह रहा था मामा आपने बाथरूम में नहीं जाना, अपने बाथरूम में जाएं आप, तो मैं फिर बाद में पकोड़े खाऊं। मैंने कहा नहीं आज तो मैंने नहीं जाना। अच्छा खैर ये देखें, ये एक अपने लिए मैं बना रही हूँ, एक कटोरी ले लें और उसमें चावलों को इस तरह अच्छी तरह से प्रेस कर लें ज़ोर से दबा के, और उसके बाद कटोरी को आप फोल्ड कर लें तो ये बड़ी प्यारी सी शेप बन जाती है, गोल सी, और थोड़ी सी नाइस लुक आती है ना। इस तरह खाएं, वैसे तो हम चावल डालें और ऊपर ये डालें, ठीक है खाना ही खाना होता है, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे पिक्चर के लिए भी ऐसे करना पड़ता है। तो ऐसे मैंने कभी किया नहीं, बस ऐसे ही आइडिया आया, मैंने कहा आज ऐसे करते हैं। लेकिन अब जब इसकी मैं एडिटिंग कर रही थी ना, तो मैंने जब इसको देखा ना उस टाइम तो मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ, तो इस टाइम ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे कड़ी है और चावल, तो जब इसको खाना शुरू करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन ये जो ऊपर पकोड़े हैं ना एक तो इस टाइम लाइट भी डिम हो गई हुई है, ये मगरिब के बाद का टाइम है इस टाइम, तो ये जो पकोड़े हैं ना ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे चूहे रखे होते हैं ऊपर कलर से भी ऐसे लग रहे हैं। खैर ये तो लग रहे हैं इसलिए मैंने ऐसे कह दिया है, कोई बात नहीं, वैसे रिज़्क को ऐसे कहना नहीं चाहिए। तो बहुत मज़े के कड़ी पकोड़ा बना है, साथ में चावलों के साथ तो इसका मज़ा और ही दुबाला हो जाता है। और मैं थक गई हुई थी, नहीं तो रोटी की तो गुंजाइश ही नहीं थी, चावल इसलिए साथ में बना लिए क्योंकि थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो अब मैं खा रही हूँ, वैसे सभी घर में मौजूद हैं, लेकिन अब मैंने कहा मैं कमरे में लेके जाऊँगी, उधर वीडियो मैं बनाऊँ, उनको सबको अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इधर ही बैठ के बना लेती हूँ। और उसके बाद उधर जंग भी शुरू हो गई थी, उधर मैं रख तो आई थी, मैंने कहा वो खा लें, थोड़ी देर बाद उधर से ऊंची ऊंची बोलने की हनी माज की लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई किस बात पे हो रही है, जो चम्मच है ना वो कड़ी में 1 चम्मच था हनी कहता है मैंने पहले डालना है, वो कह रहा है पहले मैंने डालना है, इस बात पे इनकी फ़ाइट शुरू हो गई। फिर और चम्मच को दोनों ने पकड़ा हुआ है और दोनों ही छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे। फिर मैंने जाके उनकी जो है ना वो जंग ख़त्म करवाई। मैंने हनी को कहा कि हनी चलो आप छोड़ दो, बंद कर दो, वाटर आ रहा है अंदर। चलो
बंद करो विंडो को। तो आज आपने देखा सुबह से लेकर रात तक सऊदी अरब में क्या चल रहा है। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।